अब 2024 चल रहा है, बारी है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की। वर्ल्ड कप की तरह ही चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की टॉप टीम्स का एक मैच है। जैसे एशिया कप एशिया के देशों का है, वर्ल्ड कप वर्ल्ड के अधिकांश देश जो क्रिकेट खेलते हैं उनका है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरह से जो आईसीसी के चैंपियन देश हैं उनके बीच होने वाली ट्रॉफी। इसे वर्ल्ड कप के जैसा ही माना जाता है। बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। यह चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 में होना है, और इस बार का जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है वो होस्ट पाकिस्तान है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसके अंदर 8 टीमें खेलती हैं, ये 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होना है। पहले ये टूर्नामेंट 2 साल में हुआ करता था, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, लेकिन 2009 के बाद से ये हर 4 साल में जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे आयोजित होना है। तो 2009, 13, 17 के बाद 21 में होना था, लेकिन कोरोना आ गया, तो उसके बाद अब 25 में हो रहा है और वो पाकिस्तान में हो रहा है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल से नहीं हुई है, अब वो जाकर पाकिस्तान में आयोजित होनी है, जिनमें ये 8 टीमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये 8 कंट्री पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खूब पैसा मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। ऐसे में आईसीसी का डेलीगेशन ये डिस्कस करने के लिए कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का क्या शेड्यूल होगा, सितंबर में पाकिस्तान पहुंचता है। आईसीसी की तरफ से देखा जाता है कि दिखाओ भाई तैयारियां कैसी हैं, आपके यहां पर कैसे ग्राउंड तैयार हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं। सितंबर के एंड तक आते आते भारत की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी पर बयान आ जाता है। भारत की तरफ से बीसीसीआई कहता है कि हमारी तो सरकार डिसाइड करेगी कि आपके यहां चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हमारी टीमें जाएं या ना जाएं। अब जैसे ही ये वाली बात आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आंसू आ गए। क्यों आंसू आए? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भारत के लोगों की वजह से आता है। लोग दर्शक दीर्घा में भारत के बैठते हैं, भारत के लोग टीवी पर बैठते हैं। एडवर्टाइजर्स तब पैसे देते हैं जब टीवी पर ज्यादा लोग होते हैं, हॉटस्टार, जियो सिनेमा पर ज्यादा लोग देखते हैं, तब जाकर एडवर्टाइजर को पैसा मिलता है। अब जब कोई देखेगा ही नहीं, भारत खेलेगा ही नहीं, तो फिर देखेगा कौन? देखेगा नहीं तो एडवर्टाइज कहां से मिलेगा? अब क्या करें भाई साहब? भारत ने कहा हमारी सरकार डिसाइड करेगी, और जब ये लाइन बोली तो ये सर्वविदित था कि भारत सरकार मना ही करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जाकर हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तान अरदास लगाता है, पिछले महीने कहता है कि इंडियन की टीम से बड़ी उम्मीद है कि आप आएं। अब तुम कटोरा लेकर मांग रहे हो, हमारे सामने हाथ खड़ा कर दो तो हम हाथ खड़ा हम दे देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपना ईगो दिखाना है, उम्मीदें बड़ी हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाना है। कोई बात नहीं, भारत ने कहा नहीं साहब, सोचेंगे और सोचकर बताएंगे। लेकिन इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा बीसीसीआई की बात बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल वैल्यू क्या है। तो देखो, आईसीसी के रेवेन्यू शेयर मॉडल की जो 2024 से 27 के बीच चलने वाला है, इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आईसीसी अगर टूर्नामेंट कराकर जितने भी प्रकार के, चाहे T20 है, चाहे वर्ल्ड कप है, जो भी आयोजित करवाएगा, उनसे जितना पैसा कमाएगा उसका लगभग 40% अकेला भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई लेकर चला जाएगा। अब ये जो बीसीसीआई है ना, ये टोटल आईसीसी के द्वारा कमाए गए रोकड़े में से $231 मिलियन इन सालों में लेकर जाने वाला है। मतलब कुल रेवेन्यू का $231 मिलियन भारत की क्रिकेट बोर्ड लेकर आने वाली है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? भारत ने आईसीसी को साफ समझा रखा है कि तुम्हारे रेवेन्यू का असली कारण भारतीय टीम है। हमारी टीमें जितना ज्यादा खेलती हैं उतने ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं तो पैसे मिलते हैं। बोले बात बराबरी की है। अगर तुम्हें मैच खिलवाने हैं, देखो हमने तो अपना भी क्रिकेट बना लिया है, हमने तो अपनी भी आईपीएल बना ली है, उसको भी बढ़िया से लोग देखते हैं, बढ़िया पैसा हम लोग कमा लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि हम तुम्हारे साथ खेलें तो रेवेन्यू में से इतना % हमें मिलेगा, पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। अब आप पार्टिसिपेंट्स को एक बार देखें कि एक तरफ 38.5% भारत ले रहा है, उसके बाद इंग्लैंड को मिल रहा है 6.5-7% के आसपास, फिर
ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको मिल रहा है 6.5%, पाकिस्तान को लगभग 6% के आसपास रेवेन्यू इसका प्राप्त होता है। $34 मिलियन आईसीसी के द्वारा खेले गए टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मिलता है। हां, अगर कोई मेजबानी करता है तो मेजबानी करने पर उसे लाभ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। भारत का ये जो बढ़ा हुआ रेवेन्यू है, ये इस समय के दौर में जब जय शाह सेक्रेटरी हैं और 1 दिसंबर 2024 से ये आईसीसी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन बन जाएंगे। आईसीसी के चेयरमैन बनने से पहले पहले पाकिस्तान के साथ चल रही ये तल्खी आने वाले चेयरमैन को कितनी पसंद आएंगी, ये तो बहुत ज्यादा भविष्य को तय करने वाली हैं और वो चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। वो कैसे? भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान से कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां नहीं आ सकते। पाकिस्तान ने थोड़ा कटोरा आगे भेजा और कहा सर देखो, आप केवल इतना कर लो, आप हमारे यहां रुको मत, आप फ्लाइट से आओ, मैच खेलो और वापस चले जाओ। वैसे भी आपकी क्रिकेट टीम्स खूब ट्रेवल करती हैं, तो हमारे यहां तो बस आप सीधा लैंड करो और लैंड होकर चले। बोले ना, पाकिस्तान बेचारा इतना तक करने को तैयार हो गया। मतलब वही है ना, भिखारी पूरी तरह से बस कटोरा ही आगे नहीं फैला रहा है, मुंह से तो खूब चिल्ला रहा है। ऐसे में इन्होंने हमारे सामने ऑफर रखा, सर आओ और चले जाओ, अप डाउन कर लो, अप डाउन करके क्रिकेट खेलो। भारत ने नहीं हो पाएगा साहब। ये खबर अक्टूबर 19 की है जिसमें पाकिस्तान आओ और चले जाओ। भारत ने कहा ना हो पाएगा साहब।